नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएमजे के नई वीडियो में। एसएमजे के इस वीडियो में हम देखेंगे गज़ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है। गज़ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में नेम चेंज या करेक्शन के लिए किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, क्या प्रोसेस रहता है और किन परिस्थितियों में हमें ज़रूरत पड़ती है गज़ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में नेम चेंज या करेक्शन के लिए पब्लिश कराने की। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं गज़ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में कि ये है क्या। गज़ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक मैगजीन है जो केंद्र और राज्य सरकार द्वारा छापी जाती है। हमारा जो काम होगा, अगर हमें नेम चेंज या करेक्शन कराना है तो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड होगा। तो ये जो गज़ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, ये पूरा जो डिपार्टमेंट है इनका, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के अंदर आता है। इसके जो हेड हैं वो कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन है, जिनका ऑफिस दिल्ली में है। गज़ट जो है दो टाइप के होते हैं, एक है वीकली गज़ट, एक है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गज़ट। सो नॉर्मल कामों के लिए जैसे नेम चेंज या नेम करेक्शन के लिए वीकली गज़ट में पब्लिकेशन होता है, और जब सरकार को ऐसा लगता है कि कोई ज़रूरी बिल हो गया या इससे रिलेटेड कोई चीज़ें होती हैं, उन्हें सरकार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गज़ट ला के पास करती है। अब हम ये देखते हैं कि किन परिस्थितियों में और क्या ज़रूरत होती है हमें गज़ट पब्लिश कराने की। तो ये आपने सारी कंडीशन लिख दी हैं जिस कंडीशन में आपको गज़ट पब्लिश कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो एक दो देख लेते हैं। नेम डिफर्स इन सर्टिफिकेट इशूड इन स्कूल एंड कॉलेजेस। मतलब स्कूल और कॉलेज में जो जैसे 10th और 12th की मार्कशीट में नाम अलग हो जाता है, और कॉलेज की जो मार्कशीट होती हैं, कॉलेज के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, कॉलेज की जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट होती है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट होती है, तो इन सब में अगर चेंजेस हो जाते हैं, कोई गलती हो जाती है, तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेम डिफरेंस आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, नेम इज स्पेल्ड बाई मिस्टेक और ड्यूरिंग ट्रांसलेशन फ्रॉम लोकल लैंग्वेज टू इंग्लिश। और भी मैंने बाकी सारे जितने भी केसेस हैं जिनमें इसकी ज़रूरत पड़ती है उन सब लिख दिया है। तो बेसिकली इस वीडियो में जो हम देखेंगे, जो माइनर और मेजर बच्चे जो होते हैं, माइनर हो या मेजर हो मतलब एडल्ट हो, तो उन दोनों के लिए जो प्रोसेस है उसे मैं बताऊंगा। और जिस भी आधार पर आपको कराना है, आप उसी के हिसाब से प्रोसेस को मॉडिफाई कर सकते हैं। किस तरीके से प्रोसेस को मॉडिफाई करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। इससे जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी ये भी मैं आपको बताऊंगा, किस वेबसाइट से या सरकार के किस पोर्टल से मिलेगी उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो पहले प्रोसीजर देख लेते हैं, क्या प्रोसीजर रहता है पब्लिश कराने का। यहाँ पे मैंने पूरा प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप लिख दिया है। सबसे पहले आपको एफिडेविट या अंडरटेकिंग बनवाना होता है। उसके बाद आपको न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देना होता है। आपको एक पब्लिक नोटिस इशू करना होता है अपनी तरफ से। आपको सीडी बनानी होती है। डीड ऑफ चेंज की आपको ज़रूरत पड़ती है। आपको फोटोग्राफ की ज़रूरत पड़ती है। रिक्वेस्ट लेटर की ज़रूरत पड़ती है। सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। वैलिड आईडी प्रूफ एंड फोटोग्राफ की ज़रूरत पड़ती है। फीस पेमेंट की ज़रूरत पड़ती है। और उसके बाद आपको ये सब करने के बाद आपको इसे पोस्ट कर देना होता है, या फिर आपको खुद जाना होता है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन दिल्ली में। इसके बाद आपका जो पेपर है वो पब्लिश हो जाता है और आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको इसे डाउनलोड करके अपने पास रख लेना होता है। अब इसकी हार्ड कॉपी नहीं बनती है, पहले इसकी हार्ड कॉपी बना करती थी। आइए अब इन एक एक करके देख लेते हैं डॉक्यूमेंट को किस तरीके से बनाना है। सबसे पहले अंडरटेकिंग या एफिडेविट। तो जो आप लेफ्ट साइड में जो इमेज देख रहे हैं यहाँ पे, so an undertaking duly signed by the applicant showing therein his her old and new name along with full details of father's husband's name with residential address declaring that the fact that is stated therein are true and correct on the best of his or her knowledge and belief। तो आपको एक अंडरटेकिंग बनानी है अपने नाम से। देखिए दो कंडीशन होती है, एक तो बच्चा अगर माइनर होता है और या फिर आप एडल्ट हैं, तो दोनों ही कंडीशन में आपको अंडरटेकिंग या पूरे प्रोसेस के दौरान आपको एक दो बात का ध्यान रखना है कि अगर आप माइनर हैं तो आपका जो डॉक्यूमेंट बनेगा वो आपके पेरेंट्स द्वारा बनाया जाएगा। एप्लीकेंट जो होंगे उसमें आपके पेरेंट्स होंगे, आप नहीं होंगे। लेकिन अगर आप एडल्ट हैं तो इसमें एप्लीकेंट आप ही होंगे। तो ये अंडरटेकिंग किस फॉर्मेट में बनाना है, तो एक फॉर्मेट मैंने यहाँ पे दिखा दिया है, आप देखिए। ये फॉर नेम ऑफ चेंज ऑफ चिल्ड्रन एंड फादर ऑन रीमैरिज, ये उसका फॉर्मेट है। इसके अलावा जो फॉर्मेट है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो फॉर्मेट मैं आपको दिखा रहा हूँ ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं दिया है, ये मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं दिखा रहा हूँ। और जो भी जानकारी है, ये जो स्टेटमेंट लिखे हैं, ये सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ही जारी किए गए हैं। तो ये मैं बताता हूँ आपको ये जानकारी कहाँ से मिलेगी। ये जो ऑफिशियल ये जो वेबसाइट देख रहे हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, गजट ऑफ इंडिया की। तो इसमें आप एक बार आप इसे खोल लें www.egazette.nic.in, और इसमें जब आप नीचे करते हैं तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देखेंगे
डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप इसमें नीचे जाएंगे तो ये डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन तो खुल गया है। लेफ्ट साइड पे काफ़ी सारे नोटिस दिए गए हैं और लिंक्स दिए गए हैं। तो इसमें आप नीचे स्क्रॉल अगर करते हैं तो यहाँ पे चेंज ऑफ नेम के बारे में जानकारी दी गई है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जितनी भी गाइडलाइंस हैं, जो भी डॉक्यूमेंट हैं, सारी की चीज़ों के बारे में बता दिया गया है। सबका PDF अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं अंडरटेकिंग और एफिडेविट की बात कर रहा था, तो अंडरटेकिंग और एफिडेविट जो है वो यहाँ पे दिया ही हुआ है। तो ये एक और फॉर्मेट है अंडरटेकिंग। इस फॉर्मेट में एफिडेविट जो भी आप बनाएं तो इस फॉर्मेट में आप बना सकते हैं। ये आप देख लीजिए, डाउनलोड करके आप इस फॉर्मेट में बना लें। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि एप्लीकेंट, अगर आप माइनर हैं तो एप्लीकेंट जो है गार्जियन होंगे, और अगर आप एडल्ट हैं तो फिर आप खुद ही एप्लीकेंट होंगे। तो इस तरीके से आपको एफिडेविट या गजट बनवा लेना है। एक बार अंडरटेकिंग या एफिडेविट आपका बन जाए, इसके बाद आपको न्यूज़पेपर में ऐड देना है। किसी भी हिंदी और इंग्लिश के न्यूज़पेपर में एक पेपर में आप ऐड दे सकते हैं। और एक बार जब आपका ऐड छप जाए तो उसका आपको पूरा का पूरा वाला पन्ना अपने पास रख लेना है। तो आपको पूरा का पूरा जो पेपर है, कम से कम 3-4 कॉपी आप उस पेपर की लेके अपने पास रख लें। आप जब ऐड दें तो ध्यान रखें कि कोई अच्छे न्यूज़पेपर में ऐड दें, किसी लोकल न्यूज़पेपर में ऐड ना दें। जो नेशनल पेपर होते हैं या फिर कोई लीडिंग न्यूज़पेपर हो जो लोग पढ़ते हों, ऐसे पेपर में ऐड दें। आपको ऐड देते टाइम ध्यान रखना है कि उस ऐड में आपका नाम, फादर या हस्बैंड का नाम और एड्रेस और एज, ये चारों चीज़ मेंशन हो। ये चारों चीज़ आपके ऐड देते टाइम मेंशन हो। और ये इसके बाद आपको ध्यान रखना है, अगर आप माइनर हैं और माइनर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ऐड जो होगा वो पेरेंट्स द्वारा दिया जाएगा, माता के द्वारा या फिर पिता के द्वारा। तो माता और पिता लिखेंगे कि ये मेरा बेटा है, इसके डॉक्यूमेंट में ये दिक्कत हो गई है। लेकिन अगर आप एडल्ट हैं तो इस केस में आपको ऐड देना है आपके नाम से कि मैं विशाल हूँ, मेरे नेम में ये दिक्कत हो गई है। अब कुछ फॉर्मेट जो है मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिए हैं, ये 3-4 फॉर्मेट हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। तो इस टाइप का आपको ऐड देना है। ऐड देने में लगभग वर्ड्स पे डिपेंड करता है वैसे तो, पर 500 से 1000 रुपये लग जाते हैं और 1200 तक भी लग जाते हैं कभी कभी। पर अगर ठीक ठाक न्यूज़पेपर में आप देंगे तो 700-800 के आसपास आपका काम हो जाएगा। एक बार आपने न्यूज़पेपर में ऐड दे दिया, इसके बाद आपको पब्लिक नोटिस बनाना है। पब्लिक नोटिस किस तरीके से बनाना है अब ये देख लेते हैं। पब्लिक नोटिस के 2 फॉर्मेट हैं। एक लेफ्ट में आप देख पा रहे हैं, तो लेफ्ट वाला जो है वो माइनर के लिए है और राइट वाला जो है ये एडल्ट के लिए है या मेजर के लिए है। दोनों को बनाते हुए आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप माइनर के लिए बना रहे हैं या मतलब आप 18 साल से कम के हैं तब बना रहे हैं, तो जो पब्लिक नोटिस है उसमें आपके गार्जियन के सिग्नेचर होंगे, वो आपके गार्जियन द्वारा बनाया जाएगा, या तो माता के द्वारा या पिता के द्वारा। लेकिन अगर आप वयस्क हैं, अगर आपकी उम्र 18 से ज़्यादा है, आप एडल्ट हैं, तो यहाँ पे आपके द्वारा ये पब्लिक नोटिस बनाया जाएगा। पब्लिक नोटिस में आपको 2 विटनेस से साइन कराने हैं। कोशिश करें कि ये विटनेस आपके आसपास के रहने वाले ना हो, आपके रिश्तेदार ना हो, थोड़े दूर के हों, रिश्तेदार हों भी तो, क्योंकि इसमें एड्रेस और ये सब चीज़ें हैं। तो 2 विटनेस होने चाहिए, तो अपना साइन करना है और आपको ये जो परफॉर्मा दिया हुआ है, इस परफॉर्मा के अकॉर्डिंग ही आपको बनाना है। ये परफॉर्मा आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो ये उसी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं जिस वेबसाइट के बारे में और यहाँ पे मैंने आपको PDF दिखाए थे, ये वहीं से डाउनलोड हो जाएंगे। आपको इन्हें बनाते वक्त एक और विशेष बात का ध्यान रखना है, वो ये है कि सारी चीज़ें जो है वो टाइप की हुई होंगी। मतलब आई, यहाँ पे उसके बाद आपका नाम टाइप होगा, सन एंड वाइफ, तो मतलब पूरा परफॉर्मा और डिटेल्स के साथ बिल्कुल टाइप किया हुआ होगा। केवल आपके सिग्नेचर जो होंगे वो यहाँ पे आपको पेन से करने हैं, और आपके विटनेस का जो है सिग्नेचर है वो भी आपको पेन से करने हैं। तो इस तरीके से आपको अपना पब्लिक नोटिस बना लेना है। अब पब्लिक नोटिस बनाने के बाद आपको एक CD बनानी है। तो ये जो आपने पब्लिक नोटिस बनाया है, इसी को आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक फाइल बनानी है, उसमें आपको इसे टाइप कर लेना है। और टाइप करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आप जो विटनेस वाला सेक्शन है, जो ये वाला सेक्शन है विटनेस 1 विटनेस 2, ये यहाँ पे नहीं होगा। और गार्जियन, सिग्नेचर ऑफ गार्जियन के बदले वहाँ पे नेम ऑफ गार्जियन आ जाएगा। वहाँ पे आप अपने गार्जियन का नेम टाइप कर देंगे माइनर के केस में, और अपना नेम टाइप कर देंगे अगर आप एडल्ट हैं तो उस केस में। आपको इसे CD के फॉर्म में ही बनाना है, मतलब एक CD बनानी है, आप इसे DVD में ना बनाएं, इस बात का ध्यान रखें। और आपको अगर आप एडल्ट हैं और तब आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आप ओल्ड नेम डालेंगे, अपना सिग्नेचर के बदले अपना ओल्ड नेम डालेंगे।
जो पिछली स्लाइड में मैंने बताया था, यहाँ पे आपने अपने जो सिग्नेचर करने हैं, यहाँ पे भी आपको अपने ओल्ड नेम की जो आपके जो पुराने सिग्नेचर हैं वो वाले सिग्नेचर करने हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट बनाना है। सर्टिफिकेट किस लिए है? सर्टिफिकेट ये सर्टिफाई करता है कि आपने जो पब्लिक नोटिस दिया है और जो डेटा आपका हार्ड सॉफ्ट कॉपी में है, मतलब हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में जो आपका डेटा है वो दोनों एक ही डेटा है, इसकी आप पुष्टि करते हैं। तो उसका परफॉर्मा कैसा है, ये परफॉर्मा भी मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। इस तरीके का परफॉर्मा होगा जो आपको बनाना है। ये जो परफॉर्मा है ये भी आपको उसी वेबसाइट पे मिल जाएगा जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो इस तरीके से आपको अपना सर्टिफिकेट बना लेना है। सर्टिफिकेट बनाने के बाद आपको एक फ़ोटो आईडी चाहिए अपनी, कोई भी आईडी हो उसकी जेरोक्स कर लें, उसको आप सेल्फ अटेस्ट कर लें, और आपको फिर अपनी फ़ोटो चाहिए होगी, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। अगर आप वयस्क हैं, मतलब आप एडल्ट हैं, तो आपको जो फ़ोटो है अपनी 2 फ़ोटो अटेस्ट करके, सेल्फ अटेस्ट करके अपने फ़ोटो आईडी के साथ भेजनी है। और अगर आप माइनर हैं तो आपके पेरेंट्स की 2 फ़ोटो और आपकी 1 फ़ोटो, तो 3 फ़ोटो सेल्फ अटेस्ट की हुई आपको भेजनी है। इसके बाद आपको एक रिक्वेस्ट लेटर लिखना है। अगर आप बाई पोस्ट भेज रहे हैं तो आपको एक रिक्वेस्ट लेटर भेजना है, और आप नहीं भेज रहे हैं तो फिर तो आप वहाँ पे चले जाएंगे, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। तो आपको रिक्वेस्ट लेटर जो है द कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन के नाम से लिखना है। क्या परफॉर्मा है वो आपके सामने है ही, वो मैंने स्क्रीन पर दिखा दिया है। इसको भी आप उसी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे एज इट इज़ भी टाइप कर सकते हैं यहाँ से देख के, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रिक्वेस्ट लेटर के बाद आता है डीड ऑफ चेंज। डीड ऑफ चेंज 2 केस में रिक्वायर्ड है। डीड ऑफ चेंज की जो रिक्वायरमेंट है वो है जब आप एफिडेविट और अंडरटेकिंग ना बना रहे हो। ऐसा आपको 2 केस में करना है। पहले आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, दूसरा अगर आप हिंदुस्तान में नहीं रहते हैं, हिंदुस्तान के नागरिक हैं लेकिन हिंदुस्तान के बाहर रहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के केस में आपको क्या करना है कि आपको डीड ऑफ चेंज बनाना है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक कहना चाहिए कि परफॉर्मा दे दिया है। वो परफॉर्मा भी आपको उसी वेबसाइट पे मिल जाएगा जिस वेबसाइट की मैंने पहले बात की थी, वहीं पे डीड ऑफ चेंज का परफॉर्मा है। आइए देख लेते हैं वो कैसा परफॉर्मा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा डीड करके। तो डीड पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो आपके सामने वो परफॉर्मा आ जाएगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय डीड। तो ठीक इसी परफॉर्मा में आपको बना के दे देना है। ये पूरा परफॉर्मा दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको सारी जानकारी दी गई है। इसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप सेंट्रल के एम्प्लॉय नहीं है, आप देश के बाहर रहते हैं, तो आपको डीड जो बनाना है, आपको डीड बना के इंडियन एम्बेसी से या इंडियन हाई कमीशन से साइन करा के आपको यहाँ पे भेज देना है। तो यही सारे डॉक्यूमेंट हैं जो आपको बनाने हैं। आपको डीड बनवाना है, आपको रिक्वेस्ट लेटर बनवाना है, आपको फोटो आईडी विद फोटो चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, सीडी चाहिए, पब्लिक नोटिस चाहिए, न्यूज़पेपर में जो ऐड हो पूरा न्यूज़पेपर चाहिए, और आपको अंडरटेकिंग या एफिडेविट चाहिए अगर आपके पास डीड वाला आपका केस नहीं है तो। इन सारे डॉक्यूमेंट को आपको अटैच करके भेजना है। और इसके बाद आपको किन बातों का ध्यान रखना है इन्हें इस फॉर्म को भरते हुए या इसके लिए अप्लाई करते हुए, वो देख लेते हैं। आपको 2 चीज़ हैं, या तो आप पोस्ट से सबमिट करें या दिल्ली जो ऑफिस है इनका वहाँ आप खुद चले जाएं। आप किसी एजेंट को या एडवोकेट को अपनी तरफ से नहीं भेज सकते हैं। इनकी जो टाइमिंग है वो 10 से लेके 1 बजे तक और 2 से लेके 4 बजे तक है, मतलब 1 से लेके 2 बजे तक यहाँ पे लंच होता है। डॉक्यूमेंट जो आपके 1 साल से पुराने डॉक्यूमेंट हैं वो मान्य नहीं होंगे। अगर कुछ भी चीज़ डिपार्टमेंट को गलत लगती है तो 6 महीने के भीतर आपसे कांटेक्ट करेंगे, जिसका जवाब आपको 6 महीने में देना है, और आपको सही डॉक्यूमेंट उन्हें प्रोवाइड करने हैं, तो आपका काम हो जाएगा, नहीं तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो कैंसिल हो जाएगी। इसके बाद आपको फीस पेमेंट करनी है। फीस का जो पेमेंट है वो आपको एनटीआरपी पोर्टल जो है उसके थ्रू पे करना है, www.bharatcoach.gov.in। तो इसके थ्रू आपको पेमेंट कर देना है। इसकी स्लिप आपको मिल जाएगी, उस स्लिप को आपको संभाल के रख देना है, उसका भी एक प्रिंट फॉर्म के साथ आपको जमा करना है। इसके बाद आपको इन सारे डॉक्यूमेंट को एक साथ लेके कितने का पेमेंट करना है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अलग अलग केस के हिसाब से अलग अलग पेमेंट दिए गए हैं। अगर मैं 2 बताऊं आपको, तो मेजर या एडल्ट के केस में 1100 रुपये, और माइनर के केस में जो है वो 1700 रुपये लगेंगे आपको ये पेमेंट भारत कोष के थ्रू कर देना है। मैं आपको एक वीडियो का लिंक दे दूंगा जिसमें पेमेंट करके बताया गया है कि पेमेंट कैसे करना है इसका। आप वहाँ से देख सकते हैं कि किस तरीके से पेमेंट होगा। यहाँ पे आपको तो इस तरीके से आप पेमेंट कर देंगे, और इन सब को आप को पोस्ट करना है द कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन, सिविल लाइन्स, दिल्ली 110054। इस एड्रेस पे आपको इसे पोस्ट कर देना है। पोस्ट करने के बाद आपका जो है पहुंच जाएगा। कोई दिक्कत होगी तो सामने से आपको कांटेक्ट कर लिया जाएगा, और वो आपको जो कांटेक्ट करने के बाद जो कमी बताएंगे वो आपको पूरी करनी होगी, और इसके बाद फिर आपका पब्लिकेशन हो जाएगा गजट में।
तो किस तरीके से गजट को डाउनलोड करना है, तो www.egazette.nic.in ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको ये दी गई स्टेप्स को पालन करना है। आपको ध्यान रखना है, ये सबसे पहले आपको सर्च गजट करना है, उसके बाद वीकली गजट को डाउनलोड करना है पार्ट 4, और फिर आपको अपना जो सर्च करके आपको उस पूरे को जो गजट पेपर है वो उस पर्टिकुलर वीक का जिसमें आपका छपा है, आपको हर बार चेक करना पड़ेगा कि आपका पब्लिश हो गया है या नहीं हो गया है। तो आप उसको प्रिंट करके रख सकते हैं। पहले इसकी हार्ड कॉपी दी जाती थी, अब इसकी हार्ड कॉपी नहीं दी जाती है। तो इस तरीके से आप अपना जो करेक्शन या चेंज के लिए गजट में पब्लिकेशन करा सकते हैं। ये लगभग हर जगह मान्य होता है, हिंदुस्तान सरकार के द्वारा दिया गया है, तो हिंदुस्तान की जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उस सब जगह पे ये मान्य होता है। कि मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से निकाली है और आप किस तरीके से इन्फॉर्मेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं अपने केस के हिसाब से। तो ये जो वेबसाइट है egazette.nic.in, आपको इसे खोल लेना है। इसमें आप जब स्क्रॉल करते हैं नीचे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन, आपको इस पर क्लिक करना है। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे ये उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो खुल चुकी है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देखते हैं तो काफ़ी सारे लिंक और ऑप्शन दिए गए हैं, आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। और स्क्रॉल नीचे आप करते हैं तो आपको नीचे ऑप्शन देता है चेंज इन नेम वाला, तो इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जितनी भी गाइडलाइंस हैं सारी एक एक करके दी गई हैं, जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो सारे एक एक करके बताए हैं। आपको जिस भी केस में जिस केस के अंतर्गत आप करना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर केस की गाइडलाइंस जो है वो दी गई हैं। जैसे मैं एक दो चीज़ आपको बताता हूँ। जैसे चेंज ऑफ नेम फॉर माइनर, तो आप इस वाले पीडीएफ को डाउनलोड करते हैं तो माइनर के नेम में किस तरीके से चेंज कराना है तो उसके बारे में बता दिया गया है। इसी प्रकार से एडॉप्शन के बारे में, एडॉप्शन ऑफ चाइल्ड के केस में आपको कैसे कराना है उसके बारे में यहाँ पे बता दिया गया है। एडल्ट के केस में आपको कैसे कराना है वो यहाँ पे बताया गया है। तो इसी तरीके से अलग अलग कंडीशन के हिसाब से सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं, आप देख सकते हैं। गाइडलाइंस फॉर पब्लिक एडवर्टाइजमेंट टू कंपनी नोटिस और वाइंडिंग अप लिक्विडेशन, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। और आप देखेंगे तो रिलीजन के आधार पे आपको चेंज कराना है तो वो यहाँ पे बता दिया गया है। तो आपको जिस भी केस में चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट बनाने का प्रोसेस जो है मैंने बता दिया है वो सेम रहेगा हर जगह। लेकिन जो छोटे मोटे एरर्स हैं, जो छोटे मोटे मॉडिफिकेशन करने हैं, वो आप पर्टिकुलरली यहाँ से वो वाला नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिए, वो पढ़िए क्या गाइडलाइंस दी गई हैं और उस हिसाब से मॉडिफाई करके आप अप्लाई कर दीजिए। इसके बाद भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं vishal_smj, वहाँ पे मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।